राहुल गांधी के आरोप पर निशिकांत दुबे का पलटवार। कांग्रेस सरकार समझौते की याद दिलाई, बोले क्या 1991 का समझौता देशद्रोह है। निशिकांत दुबे ने समझौते की कॉपी भी शेयर कर पूछा, क्या कांग्रेस का हाथ पाकिस्तानी वोट बैंक के साथ है। निशिकांत दुबे के सवाल पर सुप्रिया श्रीनेत का पलटवार, बोली शांतिकाल के समझौते का जिक्र करके निशिकांत ने अपनी मूर्खता का परिचय दिया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में दूसरे दिन भी ऑपरेशन जारी, सुरक्षा बलों ने जैश के 3 से 4 आतंकियों को घेरा, मुठभेड़ में एक जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में शहीद जवान को दी गई श्रद्धांजलि। आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए थे संदीप पांडुरंग गायकर। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई जारी। पुंछ के कई इलाकों में एसआईए की रेड, आतंकी कनेक्शन को लेकर छापेमारी। बहराइच में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के आतंकियों के भारत में घुसने का इनपुट मिलने के बाद चौकसी। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की अटकलें तेज। नेशनल सिटीजन पार्टी के चीफ नाहिद इस्लाम के साथ मुलाकात के दौरान मोहम्मद यूनुस ने दिए इस्तीफे के संकेत। नाहिद इस्लाम ने ढाका में इंटरनेशनल मीडिया को बताया, अगर यूनुस अपना काम नहीं कर सकते तो उनके रहने का कोई मतलब नहीं है। खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी यूनुस से नाराज। बीएनपी ने एनएसए खलीलुर रहमान को हटाने की मांग की। यूनुस के सलाहकार महफूज आलम और शोजेब भुइया को भी हटाने की मांग। यूनुस ने गुरुवार को नेशनल सिटीजन्स पार्टी के संयोजक से मुलाकात की। मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की अटकलों के बीच बांग्लादेश में प्रोटेस्ट का दौर शुरू होने की आशंका। पाकिस्तान का शर्मनाक चेहरा फिर आया सामने। खराब मौसम में फंसे इंडिगो के विमान ने यात्रियों की जान बचाने के लिए एयर स्पेस की मांग की थी। इजाजत लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने नहीं दी। दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट बुधवार को अचानक ओलावृष्टि में फंस गई थी। पाकिस्तान के इनकार के बाद पायलट ने बड़ी सूझबूझ दिखाते हुए श्रीनगर में इमरजेंसी लैंडिंग की। डीएमके सांसद कनिमोई के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल रूस पहुंचा। कनिमोई बोली, रूस हमारा रणनीतिक साझेदार, इस समय रूस से संपर्क करना महत्वपूर्ण। यूएई के मंत्रियों से मिलने के बाद श्रीकांत शिंदे ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में यूएई ने अपनी प्रतिबद्धता जताई। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा। भारतीय सांसदों के साथ बैठक के बाद यूएई का बयान। टोक्यो में जापान के पूर्व न्याय मंत्री यासुहिरो हनाशी से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। जेडीयू सांसद संजय झा कर रहे हैं डेलीगेशन का नेतृत्व। पाकिस्तान को लेकर जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा, भारत के शौर्य और पराक्रम के सामने पाक सेना ने आत्मसमर्पण किया। हमारी सेना ने आतंकी ठिकानों को निस्तेनाबूद किया। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान, बोले आतंकी ठिकानों को निस्तेनाबूद करने से देश की जनता खुश। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत हुआ। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए उद्योगपति मुकेश अंबानी ने पीएम मोदी की सराहना की। बोले शानदार सफलता के लिए पीएम मोदी को सलाम। मुकेश अंबानी ने कहा, ऑपरेशन की सफलता पीएम मोदी के दृढ़ संकल्प और जवानों की बहादुरी का परिचय और उसी का शानदार परिणाम। टीएमसी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल जम्मू कश्मीर के राजौरी पहुंचा। सीमा पार से हुई फायरिंग से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। देश में छिपे गद्दारों पर एक्शन जारी। यूपी एटीएस ने पाकिस्तान के 2 जासूसों को गिरफ्तार किया। तुफैल को वाराणसी और हारून को दिल्ली से दबोचा गया। पाक कनेक्शन के सबूत मिले। तुफैल पर पाकिस्तानी नंबरों पर जानकारी साझा करने का आरोप। आतंकी संगठन तहरीके लब्बैक से भी था संपर्क। तुफैल के फोन से मिले 600 पाकिस्तानी नंबर्स। जम्मू कश्मीर के डल लेक में शिकारा तिरंगा रैली निकाली गई। बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सुरक्षा बलों के सम्मान में रैली निकाली। भोपाल में बीजेपी मंत्री कृष्णा गौर ने तिरंगा यात्रा निकाली। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर सुरक्षा बलों के सम्मान में निकाली यात्रा। पीएम मोदी ने नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। भारत मंडपम में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आगाज। पूर्वोत्तर को नया निवेश हब बनाने पर जोर। 2 दिवसीय बिहार दौरे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पटना के जमालपुर के लिए विशेष ट्रेन से हुए रवाना। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन और बिहार के दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों से मुठभेड़, 1 नक्सली ढेर। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की, सर्च ऑपरेशन जारी। छत्तीसगढ़ के सीएम ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। नक्सल ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए थे मेहुल सोलंकी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई। हाईकोर्ट के स्टे हट जाने के बाद 3 मकानों पर कार्रवाई। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। यूपी के हरदोई में बड़ा हादसा। सोल्जर बोर्ड चौराहे पर स्थित कई दुकानों में आग लगी। लाखों का माल जलकर खाक, भारी नुकसान। अयोध्या में राम मंदिर में 3 जून से राम दरबार सहित अन्य नवनिर्मित देव प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने दी जानकारी। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला आज। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में दोनों टीमें शाम 7:30 बजे होंगी आमने सामने। लखनऊ सुपर जायंट्स ने गुजरात टाइटंस को 33 रनों से हराया। आईपीएल के मौजूदा सीजन में गुजरात को दूसरी बार शिकस्त दी।